नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस हिंदी की क्लास में। तो हम लोग पढ़ रहे थे भक्ति काल में निर्गुण काव्यधारा में संत कवियों को पढ़ रहे थे। आपका अगर सब्जेक्ट टीजीटी पीजीटी हिंदी है तो आपके लिए ये क्लास हेल्पफुल होने वाली है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग हिंदी पढ़ते रहते हैं। तो शुरू करते हैं फिर आज की हमारी ये क्लास। कल की क्लास तक हमने पढ़ लिया था कि कबीरदास जी की मृत्यु मगहर में हो गई थी। ठीक है, आज हम देखते हैं संत रैदास मतलब के रविदास। संत रैदास रविदास मीराबाई और उदय के गुरु माने जाते हैं। तो मीराबाई और उदय किसके शिष्य थे? संत रविदास के। ठीक है, तो मीराबाई के गुरु का नाम पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है। रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। तो पदों की संख्या पूछी जा सकती है कि रैदास के कितने पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। तो आंसर हो जाएगा 40 पद। ठीक है, गुरु नानक देव जी सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु हैं। तो सिख संप्रदाय के जो मूल प्रवर्तक हैं गुरु नानक जी हैं। सबको पता है गुरु नानक देव जी को माना जाता है और उन्हें सिख संप्रदाय का आदि गुरु भी माना जाता है। गुरु नानक देव जी की पत्नी का नाम सुलक्षणी था तथा उनके 2 पुत्र श्रीचंद और लक्ष्मी चंद थे। पुत्रों के नाम श्रीचंद और लक्ष्मी चंद भी कहा जाता है। ठीक है, और उनकी जो पत्नी थी उनका नाम सुलक्षणी देवी था। गुरु नानक देव की प्रमुख रचनाएं जपुजी, आसा दीवार, रहरास और सोहिला गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। तो प्रश्न इस तरीके से बन सकता है कि इनमें से कौन सी रचना गुरु नानक देव जी की नहीं है, या उनकी कौन सी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। तो कौन सी हो जाएंगी? जपुजी, आसा दीवार, रहरास और सोहिला। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब में ये संकलित हैं। जपुजी नानक दर्शन का सार तत्व है। तो नानक दर्शन का सार तत्व किसे माना जाता है? जपुजी साहब को। ठीक है, आगे है नसीहतनामा नानक देव की महत्वपूर्ण रचना है। तो जपुजी साहब को नानक दर्शन का सार तत्व माना जाता है और नसीहतनामा गुरु नानक देव जी की महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। आगे है प्रमुख संत कवियों से संबंधित कुछ प्रसिद्ध स्थल। तो संभ्रातस्थल समाधि स्थल है किसका? जम्बनाथ का। अलखदरीवा सत्संग स्थल है किससे संबंधित है? दादू दयाल से। ठीक है, क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दिया करो, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट क्लास के लिए। बाबा लाल का शैल बड़ौदा में है, बाबा लाल से संबंधित है। मगहर मृत्यु स्थल है किसका? हमने पढ़ लिया, कबीरदास जी का। सांगानेर मृत्यु स्थल है सुंदरदास जी का। यहाँ पर मतलब कि मृत्यु स्थल थोड़ा ध्यान में रखने हैं। भराने राजस्थान में है, मृत्यु स्थल है दादू दयाल का। तो दादू दयाल की मृत्यु कहाँ हुई थी? भराने में, राजस्थान में। मीराबाई द्वारिका, ठीक है, द्वारका में हुई थी, रणछोड़ मंदिर में। तो इस तरीके से आपने ध्यान रखना है कि किसका मृत्यु स्थल कौन सा है। आगे है संत कवियों द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय। तो यहाँ से सीधा सीधा ही प्रश्न बन सकता है, तो ध्यान देना है। कबीर पंथ के जो प्रवर्तक हैं वो कबीरदास जी हो जाएंगे। केंद्र रहा काशी और इनके शिष्य थे धर्मदास जी। ठीक है, सिख संप्रदाय के प्रवर्तक हो जाएंगे गुरु नानक देव जी और केंद्र रहा पंजाब। उदासी संप्रदाय ये पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है श्रीचंद जी। ठीक है, प्रवर्तक हो जाएंगे। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जम्बनाथ हो जाएंगे और केंद्र रहा बीकानेर। उनके जो शिष्य हैं वो हावली पावजी, लोहा पागल, दत्तनाथ, मालदेव। ठीक है, ध्यान रखने हैं। उसके बाद है निरंजनी संप्रदाय। तो ये भी बहुत पूछा जाता है। इसके जो प्रवर्तक हैं कौन हो जाएंगे? हरिदास निरंजनी। ढीड़वाणा इनका केंद्र रहा। नारायण दास और रूपदास इनके शिष्य थे। लाल पंथ के प्रवर्तक लालदास हो जाएंगे। ठीक है, लाल पंथ के प्रवर्तक लालदास हो जाएंगे। स्थान हो जाएगा केंद्र अलवर। दादू पंथ के दादू दयाल राजस्थान में मतलब केंद्र इनका स्थान था। जो रज्जब और सुंदरदास, रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास और जनगोपाल इनके शिष्य थे। आगे बाबा लाली का केंद्र रहा बाबा लाल। ठीक है, बाबा लाली संप्रदाय का जो प्रवर्तक है बाबा लाल और इनका केंद्र था गुरुदासपुर। बाबरी संप्रदाय, यहाँ पर निरंजनी संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय, दादू पंथ, बाबरी संप्रदाय याद रखना है किससे संबंधित है? बाबरी साहिबा
सत्यनामी, जगजीवन दास, साधो, बीरभानु। तो इनके जो केंद्र स्थल हैं, मतलब जहाँ पर ये संप्रदाय चला, उनका जो स्थान था, तो वो भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये 3-4 संप्रदाय मुख्य रूप से याद रखने। निरंजनी, विश्नोई, उदासी, सिख हो गया, कबीर पंथ सभी को पता है, सिख का भी सभी को पता है। ठीक है, सत्यनामी, बाबरी, दादू पंथ, तो ये याद ध्यान रखने हैं। दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्मा संप्रदाय या पर ब्रह्मा संप्रदाय नाम से भी जाना जाता था। तो ब्रह्मा संप्रदाय किसे कहा जाता है, इस तरीके से प्रश्न बन सकता है, तो ध्यान रखना है। निरंजनी संप्रदाय उड़ीसा में प्रचलित था। तो निरंजनी संप्रदाय कहाँ प्रचलित था, उड़ीसा में। दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र ग्रीवदास तथा मिस्कीन दास थे। ठीक है, मिस्कीन दास थे दादू पंथ के उत्तराधिकारी, दादू के पुत्र ग्रीवदास और मिस्कीन दास। कबीरदास के उत्तराधिकारी कमाल तथा धर्मदास हो गए। ठीक है, कबीरदास के उत्तराधिकारी। उसके बाद आती हैं प्रमुख संत कवियों द्वारा रचित ग्रंथ और उनकी भाषा। हरिदास निरंजनी द्वारा रचित ये ग्रंथ हैं: अष्टपदी योग ग्रंथ, ब्रह्मा स्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपक्ष मूल ग्रंथ, पूजा योग ग्रंथ, संग्राम योग ग्रंथ, समाधि योग ग्रंथ, भाषा सरल ब्रज भाषा। तो भाषा का ध्यान रखना है कि हरिदास निरंजनी जो कवि थे, उनकी जो पुस्तकें हैं उनकी भाषा कौन सी थी, तो ब्रज भाषा कह सकते हैं। उसके बाद सिंगा की ये पुस्तकें आ गई, एक बार जरूर देख लेना, टेलीग्राम पे PDF शेयर कर दूंगी। ठीक है, भाषा निवाड़ी। दादू दयाल की रचनाएं याद रखनी है ध्यान से। तो हरड़े वाणी के बारे में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, तो किसकी रचना है, दादू दयाल की। अंगबंधु, काया बोली, भाषा राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित ब्रज हो जाएगी। ठीक है, जो मीराबाई की भाषा थी, राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित ब्रज भाषा, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है, हरड़े वाणी से प्रश्न बन जाता है। मलूकदास की रचना है रतन खान, ज्ञानबोध, ज्ञान परोशी, अवधी भाषा। मलूकदास की भाषा कौन सी हो गई, अवधी हो गई। भक्त वच्छावली, भक्ति विवेक, बारह खड़ी, रामावतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित, सुख सागर, भाषा यहाँ पर ब्रज हो जाएगी। फिर उसके बाद बाबा लाल, असरारे मार्फत, ये इंपॉर्टेंट रचना है, ध्यान रखने हैं किसकी है, बाबा लाल की है। सुंदरदास की रचना है ज्ञान समुंदर, सुंदर विलास, भाषा परिष्कृत ब्रज भाषा हो जाएगी। रज्जब की सवंगी हो जाएगी रचना। ठीक है, गुरु अर्जन देव की रचनाएं जरूर ध्यान रखनी है। सुखमनी साहिब, बाबन अखरी, बारामासा, ये ब्रज भाषा में है। ठीक है, उसके बाद निपट निरंजन की रचनाएं हैं शांत सरसी, निरंजन संग्रह, अक्षर अनन्य की आ जाएगी। राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग। तो इस तरीके से ये रचनाएं हो गई, मतलब मेनली आपने जो इम्पोर्टेंट है वो जरूर याद रख लेनी है, पूछी जा सकती है। दादू दयाल की वाणियों का सर्वप्रथम संपादन उनके 2 शिष्य थे, संतदास और जगन्दास ने हरड़े वाणी शीर्षक से किया। तो दादू दयाल की जो वाणियाँ हैं उनका संकलन किस में है, वाणियों का संकलन और संपादन करने वाले कौन हैं, उनके ही शिष्य संतदास और जगन्दास, और हरड़े वाणी में वो सारी चीज़ें संकलित हैं। ठीक है, पुण्य रज्जव ने अंगबंधु शीर्षक से इसका संपादन किया। तो संतदास और जगन्दास ने हरड़े वाणी शीर्षक से संपादन किया। ठीक है, और रज्जवदास ने अंगबंधु शीर्षक से इसका संपादन किया था। ठीक है, आगे है बाबा लाल कृत असरारे मार्फत। तो रचना का भी नाम ध्यान रखना है, में उनका दारा शिकोह का वार्तालाप संग्रहित है। तो दारा शिकोह का जो वार्तालाप है किसमें संग्रहित है, असरारे मार्फत में। ठीक है, बाबा लाल के विचारों का संग्रह है नादरुंती कांत पुस्तक। ठीक है, तो ये पुस्तक का नाम ध्यान रखना है। उसके बाद हिंदी के कुछ अन्य संत कवि हैं, उनकी आपने क्या याद रखना है, एक तो गुरु का नाम याद रखना है, मोटा मोटे तौर पे जाति याद रख लेनी है, और उनका जन्म। धर्मदास, धन्ना, पीपा, सेन, शेख फरीद, बीरभान, बाबरी साहिबा, रज्जब, सदना, निपट निरंजन, अक्षर अनन्य, भीषम। तो इन सब का अपने जन्मस्थल भी याद रखना है कि कहाँ हुआ है। धर्मदास का बादोगढ़ में हुआ था, धन्ना का दुहान में, पीपा का गगनौरगढ़ हुआ। ठीक है, और ये डेट भी एक बार थोड़ी सी ध्यान रख लेनी है। और गुरु का नाम तो अच्छे से याद रखना है। धर्मदास हमें पता है
ये कबीरदास के शिष्य थे, ठीक है। धन्ना पीपा सेन ये रामानंद के शिष्य थे, ठीक है। इस तरीके से आपने रज्जब दादूदयाल का शिष्य था। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपने याद रखनी है। आगे है संत कवियों में बाबरी साहिबा महिला संत साधिका थी, तो ये एक महिला थी, ये भी ध्यान रखना है। इनकी रचना भी हम पढ़ चुके हैं। अक्षर अनन्या प्रसिद्ध 76 साल के गुरु थे, तो जो अक्षर अनन्या का नाम आया है 76 साल के गुरु थे। संत रज्जब का पूरा नाम तो रज्जब अली खां, रज्जब खां लिखा जा सकता है, रज्जब दास लिखा जा सकता है, तो ध्यान रखना है रज्जब अली खां इनका पूरा नाम था। संत शेख फरीद का दूसरा नाम शाह ब्रह्मा या इब्राहिम शाह या शंकरगंज था, तो शेख फरीद के नाम ध्यान रखने हैं, शाह ब्रह्मा, इब्राहिम शाह, शंकरगंज, ठीक है। उसके बाद हिंदी में रचना करने वाले कुछ सिख गुरु हैं, तो सबसे पहले हैं गुरु अंगद देव जी। इनका जन्म हुआ 1504 में और मृत्यु हुई 1552 में। आदि ग्रंथ साहिब में कुछ श्लोक या दोहा संकलित हैं इनके। गुरु अमरदास जी आए, तीसरे गुरु हैं ये। गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनकी भी रचनाएं संकलित हैं। फिर गुरु रामदास जी आए, चौथे गुरु। गुरु अर्जन देव जी पांचवें गुरु, आदि ग्रंथ के पांचवें महल्ला में संग्रहित, ठीक है। ये पांचवें गुरु थे। गुरु तेग बहादुर जी, इनका मतलब क्रम भी थोड़ा ध्यान में रख लेना गुरुओं का, सिख गुरुओं का, कि ये भी पूछा जा सकता है कि पांचवें गुरु कौन थे या छवें गुरु कौन से थे। तो पांचवें गुरु हो जाएंगे गुरु अर्जन देव जी, गुरु तेग बहादुर जी। उसके बाद नौवें गुरु आ जाएंगे, नौवें महल्ला में संकलित हैं, तो यहाँ पर था आदि ग्रंथ भी पांचवें महल्ला में संग्रहित हैं, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जी अंतिम गुरु हैं। चंडी चरित्र तथा विचित्र नाटक इनकी रचना है, तो पूछा जा सकता है कि चंडी चरित्र किसकी रचना है, गुरु गोविंद सिंह जी की है। विचित्र नाटक किसकी रचना है, गुरु गोविंद सिंह जी की है, ठीक है। तो आगे है ये संत कवियों की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां। कबीरदास जी की हैं, झिलमिल जगरा झूलत बाकी रही न कोई, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू। तो पंक्तियां भी पूछी जाती हैं पेपर में। उसके बाद हमारी क्लास से हमने विद्यापति पढ़ लिया था, तो अमीर खुसरो रह गए थे, ठीक है। तो अमीर खुसरो के बारे में पढ़ते हैं। इसमें मतलब थोड़े से प्रश्न हैं, उन्हीं में से पेपर में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है। अमीर खुसरो का सबसे पहले वास्तविक नाम ही याद रखना है, अबुल हसन था। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम हो जाएगा अबुल हसन। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। तो 3 प्रश्न हो गए यहाँ पर। उनका वास्तविक नाम अबुल हसन हो गया, वो शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया के, खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं, और उनका समय था 1253 से 1325। अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा था। इतिहास के विद्वान डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। तो किसने संज्ञा दी है राजकुमार की? इतिहास के विद्वान डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या राजकुमार की संज्ञा दी है। इंपॉर्टेंट है, कथन है, ध्यान रखना है। विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई है, जिसमें से महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं, तो इनकी रचनाएं विशेष रूप से ध्यान रखनी है। खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने और गजल, ठीक है। उसके बाद अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियों में उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता है। तो किस चीज की प्रधानता है? उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता है। अमीर खुसरो की महत्वपूर्ण पद्यांश पंक्तियां हैं। चै मन तूतिये हिंदुम अर रास्त पुरसी, जे मन हिंदुई पुरस ता नाज गोयम। अर्थात अमीर खुसरो कहते हैं कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, ठीक है। अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिससे मैं कुछ अद्भुत बातें आपको बता सकूं। तो ये पंक्ति ध्यान रखनी है। उसके बाद कुछ पहेलियां हैं उनकी, जैसे एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। तो इसका जो अर्थ है वो आकाश हो जाएगा। इस तरीके से उनकी कई सारी पहेलियां हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मैं वही पॉइंट आपको करवाने की कोशिश कर रही हूँ, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाए, ठीक है। अमीर खुसरो से प्रश्न आता है तो यहाँ से आने की उम्मीद हम लगा सकते हैं। इसके अलावा भक्ति काल के जितने भी मतलब संत काव्य धारा के जो कवि हैं, संत कवि हैं, उनकी मेन चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम सूफी काव्य पढ़ेंगे, वहाँ से भी प्रश्न आते हैं। तो इसी तरीके से हम अपने सिलेबस को कवर करते चलेंगे। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो,
चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में क्लास देखने के लिए धन्यवाद।